दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 30 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 31 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 30 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 30 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? बताइए। ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों उस समिति का नाम था हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे जीसी हंटर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सिलेबस के अनुसार अपनी ये क्लास चल रही है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए जिसने भी लाइक नहीं किया है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित स्थापत्यों में से किस इमारत में दिल्ली दरवाजा स्थित है? निम्नलिखित स्थापत्यों में से किस इमारत में दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें मांडू का किला, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है कि स्थापत्यों में से किस इमारत में दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली दरवाजा स्थित है तो ये मांडू का किले में है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मांडू का जो किला है इसका निर्माण होसंग शाह ने करवाया था, ठीक है। इसके चारों ओर बुर्ज दीवार का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें मेहराब दार प्रवेश द्वार है और किले के प्रवेश द्वार में दिल्ली दरवाजा इसमें स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 4 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित शाहमल का संबंध किस स्थान से था? 1857 की क्रांति से संबंधित शाहमल का संबंध किस स्थान से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए बड़ौत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम आपको बताऊं, देखिए संबलपुर, सुल्तानपुर और सागर, ठीक है, इनसे संबंध नहीं था। यहां पे पूछा गया है कि शाहमल का संबंध, तो दोस्तों ये बड़ौत से था, ठीक है, बड़ौत परगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। दोस्तों अपने को यहां पर क्या करना है कि घटनाओं पर विचार करना है कि कौन सी घटना है वो दोस्तों कब हुई थी, ठीक है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए सांप्रदायिक पंचाट। दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट ये दोस्तों कब, ये दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत यानी कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी और ये 1932 में घोषणा की गई थी दोस्तों ये, ठीक है। तो ये 1932 हो जाएगा इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और भगत सिंह की फांसी, दोस्तों भगत सिंह को फांसी है ये 23 मार्च 1931 को इनको ये फांसी दी गई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊं दोस्तों, ये तो है भगत सिंह को फांसी तो 23 मार्च को दी गई थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ये दोस्तों 29 मार्च को हुआ था, यानी कि इसके ठीक 6 दिन बाद में, ठीक है, ये अधिवेशन हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, दोस्तों अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 को
वायसराय लॉर्ड लिनथिनगो ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ये 8 अगस्त 1940 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले तो इसमें आएगा भगत सिंह की फांसी। ठीक है, उसके बाद में कराची अधिवेशन, फिर सांप्रदायिक पंचायत और फिर अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पे दोस्तों 3, 2, 1, 4 इस अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 ये रहा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें कूट है वो दोस्तों सही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कथन दे रखे हैं, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों भगत पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1883 में सिरोही में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, गोविंद गिरी के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संप सभा की स्थापना की। दोस्तों देखिए, गुरु गोविंद गिरी द्वारा दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो शोषित या उत्पीड़ित भील जनजाति थी उनको संगठित करने के लिए ये जो भगत आंदोलन है ये चलाया गया था 1911 में। तो ये बिल्कुल संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये 1911 में बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो बताइए क्या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? तो दोस्तों इसमें जो सन है वो गलत दे रखी है। अभी आपने सोचा होगा कि पहला और दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखना, यहां पर सन है वो उल्टी दे रखी है। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की थी? तो भगत पंथ की स्थापना तो 1911 में की थी। ठीक है, और गोविंद गिरी ने संप सभा की जो स्थापना है ये दोस्तों 1883 में की थी। कब की थी? 1883 में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये इसलिए ये दोनों के दोनों मैंने आपको सन याद करने के लिए ऐसा बताया है। ठीक है, ये सन यहाँ पे उल्टी दे रखी है। संप सभा की स्थापना तो 1883 में हुई थी और 1911 में भगत पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए ये दोनों कथन हैं वो गलत हो जाएंगे। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई कथन सत्य नहीं है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद खिलजी सेकंड को दोस्तों गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। ठीक है, और ये गागरोन का जो युद्ध है ये 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है। नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है, तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में किस चरण के तहत शामिल की गई? सिरोही कि आबू व दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में किस चरण के तहत शामिल की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7वें चरण में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी समिति। ठीक है, और इसकी सिफारिशों के अनुसार सिरोही का आबू और वह दिलवाड़ा तहसीलें, ठीक है, ये 7वें चरण में शामिल की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोक देवता हडबू जी को किसके समकालीन माना जाता है? किसके समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों राव जोधा के समकालीन माना जाता है हडबू जी को। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना।
आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, किसने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी और उनमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तारित रूप से बताया। किसने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी और उनमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तारित रूप से बताया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें हरमन गोएटज, हरमन गोएटज। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरमन गोएटज। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बम नृत्य। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम नृत्य। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बम नृत्य। ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और बम एक नगाड़ा होता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फुट होती है और व्यास 2 फुट का होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, सूरज प्रकाश नामक रचना के रचनाकार हैं, बताइए सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वो है करणीदान ने की थी दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। देखिए मांडलगढ़ है ये भीलवाड़ा में है, बाला किला कहाँ पर है तो ये अलवर में है, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है तो दोस्तों ये बाड़मेर में है, और विजय मंदिर का किला कहाँ पर है तो ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? तो ये रहा बी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यानी कि आकृति 1 2 3 दर्शाई गई है, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है। अब देखिए 5 के साथ में आपको क्या क्या दिख रहा है? एक तो 3 दिख रहा है, देखिए ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं ये विरोध में नहीं हो सकते, यानी कि मैं आपको विपरीत फलक पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो देखिए साथ में लगे हुए हैं, ठीक है, पास के कोने पर ही हैं। तो 3 और 2 तो इसमें हो नहीं सकते। दूसरे में देखिए इसमें आपको 5 के साथ में 1 और 6 दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो विपरीत में तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पास वाले कोने के ऊपर ही है। तो यहाँ पे 1 और 6 ये भी लिख दीजिए। अब बचा क्या? 5 तो वो खुद ही है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, अब 5 और 6 तो ये है ही, ठीक है। अब बचा क्या? 4। तो यहाँ पर 4 है वो विपरीत फलक पर होगा, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी कोड में दोस्तों बेस्ट वे टू विन को टा का ला जू लिखा जाता है, द वे टू हल 8 लू ला हु फा लिखा जाता है, विन ऑफ द डे को दोस्तों यहाँ पर देखिए ना लू फा का लिखा जाता है, ठीक है। टू सेल ऑफ नाइट को दोस्तों ना ली या ला लिखा जाता है, तो ऑफ द वे को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बेस्ट ऊपर वाली लाइन के अंदर देखिए बेस्ट वे टू विन, तो यहाँ पर वे है वो देखिए, और वे देख लीजिए कौन सी लाइन के अंदर आ रहा है। अब ये देखिए द बेस्ट टू हेल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वे है वो कॉमन आ रहा है, और देखिए टा का ला जू, और इसमें क्या दे रखा है दोस्तों लू ला हु फा। अब इनमें से कॉमन कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर तो दोस्तों वे कॉमन है और इधर टू कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर जो कॉमन हो जाएगा वो देखिए एक तो ला है, ठीक है, एक तो ला है, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे टू और किस में भी दिख जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए टू इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है ना ली या ला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोड है, ठीक है, कोड की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूँ तो इसमें कोड हो जाएगा दोस्तों
देखिए इसमें ना लू फा, ठीक है, ना लू फा, ठीक है, तो यहाँ पे ना लू फा अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आप कॉमन रख के अब उसको आपस में काट देना। आगे देखिए, एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और बात दोस्तों यहाँ पे 216 की हो रही है, तो n क्यूब बराबर 216 है, तो 216 किसका क्यूब होता है? तो दोस्तों ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है। कितने का होता है? 6 का क्यूब ये होता है। अब दोस्तों देखिए, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो? तो दोस्तों दो सतह रंगीन होने का जो सूत्र है वो है दोस्तों इसमें 12n-2, ये है सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पे 12 n कितना है? तो दोस्तों n अपने पास कितना है? 6। n कितना है? 6 माइनस 2। तो दोस्तों 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। और 12 चौके कितने होते हैं? 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो जाएंगे? 48। तो यहाँ पे 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी? बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए n बराबर कितना है? 6। और दोस्तों घन को काटने की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो ब्रैकेट n-1 इंटू 3, ठीक है। तो दोस्तों n कितना है? 6। 6 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा 15। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए √5n बराबर है 625 हो तो n क्यूब का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों n क्यूब का अपने को यहाँ पर क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन 5n को दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसको अपन दोस्तों देखिए 5 का 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का 4, ये देखिए 625 और 625 हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको अपन 5 की 4 घात यानी कि 25 25 इंटू 5 करोगे तो 125 और 125 इंटू 5 करोगे तो दोस्तों 625 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का घात में 4 आ गए, ठीक है। तो इसको अपन 625 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन है वो 5 की घात 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखिए इसमें 5 की घात 8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n बराबर है n का मान पूछा है दोस्तों यहाँ पे, तो n बराबर है वो क्या आ जाएगा? 8 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का अपने को क्या करना है? क्यूब करना है। 8 का क्यूब कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 512। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है? तो दोस्तों कितने अंक बाद समाप्त होता है? तो ये होता है, देखिए आप 3/8 का दशमलव प्रसार के 3 अंक बाद है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सीधा सा है, यहाँ पर देखिए जैसे 3/8 है, ठीक है। तो इसमें आप 0 जोड़ दीजिए, अब इसमें भाग दीजिए। तो इसमें भाग दोगे तो दोस्तों कितनी बार गया? 8 3 24, पीछे बचे कितने? 6, ठीक है। अब इसमें 0 लगा दिया, फिर 8 का भाग दिया तो कितना हो गया? तो दोस्तों 8 56, ठीक है। 8 सत्ते 56, फिर बचा दोस्तों इसमें कितना? 4, और 4 के आगे 0 लगा दिया, फिर 8 का भाग दिया तो दोस्तों अब की बार पूरा गया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो यानी कि 3 दशमलव के बाद है वो समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 21 नंबर प्रश्न है, किसी गोल पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या होगी। तो दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या है वो कितनी होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चक्कर बराबर परिधि, यानी कि परिधि कितनी होती है? तो 2πr। तो दोस्तों माना कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या है वो x है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को देखिए 1.75 मीटर त्रिज्या दे रखी है, तो अपन इसको 175/100 लिख सकते हैं, ठीक है। वर्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 22
7 इंटू 2 पाई आर कितना है अपना, तो दोस्तों आर है 1.75, तो इसको अपन 175 लिख सकते हैं, बटे में अपन 100 लिख देंगे, ठीक है, या आप डायरेक्ट 1.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 175 बटा 100 लिख दिया, इनटू दोस्तों यहाँ पे x बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो यहाँ पर है दोस्तों 11 किलोमीटर, यानी कि इसको अपन 11,000 लिख सकते हैं 11 किलोमीटर को, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लीजिए, सीधा सा आप काटोगे तो दोस्तों इसमें 1,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,000, तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए चक्कर लगाने की जो संख्या है वो 1,000 होगी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है 42 माइनस 20xy प्लस 25y का पूर्ण वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्ण वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही करना है दोस्तों अपने को। इसको सोल्व करोगे तो सीधा सा आपका राइट आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, 2x कर लेना, इसमें r नहीं है, 2x माइनस 5y स्क्वायर, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, एक श्रेणी की मध्य का 10 है, यदि दो अतिरिक्त समंक 5 व 20 इस श्रेणी में और जोड़ दिए गए हैं तो नई श्रेणी की मध्य का होगी। तो नई श्रेणी की मध्य का है वो कितनी होगी दोस्तों, किसी श्रेणी में अतिरिक्त समंक जोड़ने तथा घटाने पर मध्य का अपरिवर्तित रहती है, अतः नई श्रेणी की जो मध्य का है वो 10 ही होगी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस ky बराबर प्लस 33 बराबर 0 समांती रेखाओं को दोस्तों ये काटती है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि k का मान क्या है, ठीक है, k का मान क्या है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग समीकरण बनेंगे और समीकरण बनेंगे तो दोस्तों इसमें सीधा राइट आंसर आ जाएगा, वो है b बराबर यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इसमें, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, वर्षा ऋतु का सही संधि रूप है, वर्षा ऋतु का सही संधि रूप क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वर्षतु हो जाएगा इसमें, ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, और इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अवज्ञा, अवज्ञा के अंदर दोस्तों अव उपसर्ग लगा हुआ है, व्यसन में दोस्तों वी उपसर्ग लगा हुआ है, माधव के अंदर दोस्तों मधु प्लस ए दोस्तों इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजर में ए उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, कर प्रत्यय कर शब्द के अनेकार्थक शब्द है, कर शब्द के अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों वो है अपना इसमें हाथ किरण टैक्स, हाथ किरण टैक्स, ये कर शब्द के अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रांजल का मतलब होता है सरल और प्रांजलि का मतलब होता है जो हाथ जोड़े हो, ठीक है। वाजी का मतलब होता है घोड़ा और बाजी का मतलब होता है दाव, बिल्कुल सही है। बालू का मतलब होता है रेत और ब्यालू का मतलब होता है शाम का भोजन, बिल्कुल सही है। माणिक्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, माणिक्य का मतलब होता है एक रत्न, ठीक है, एक रत्न विशेष। और यहाँ पर जो माणिक्य दे रखा है इसका मतलब होता है छिपकली, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, छिपकली होता है, ठीक है, याद रखना। माणिक्य का मतलब तो क्या होता है, एक रत्न विशेष, और ठीक है, एक होता है माणिक्या, एक होता है यह और एक होता है या, ठीक है। तो या है वो तो है क्या है, छिपकली, और यह है वो है क्या है, रत्न विशेष। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं दे रखा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अशुद्ध वाक्य है वो है, देखिए प्रस्तुत पंक्तियां
पथ के साथी पाठ से ली गई है। ठीक है, दुश्मनों ने हथियार रख दिए, रखे नहीं है, डाल दिए। ठीक है, ये अपना इसमें अशुद्ध हो जाएगा, रख की जगह डाल दिए हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 31 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न है, वो अपन इंग्लिश व्याकरण से संबंधित करेंगे। यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए। अनलेस यू डू नॉट पे इन केस यू विल नॉट गेट द पार्सल। ठीक है, अब दोस्तों बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो यहां पर देखिए अनलेस यू डू नॉट, तो दोस्तों अनलेस और डू नॉट, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग है अनलेस भी, और डू नॉट भी नेगेटिव मीनिंग है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन दोस्तों डू नॉट को हटा देंगे। तो दोस्तों ये डू नॉट यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर दोस्तों अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, देखिए डू नॉट ओप्रेस द पुअर, डू नॉट ओप्रेस द पुअर। तो दोस्तों इसका अपन पैसिव वॉइस करें तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी ओप्रेस्ड। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों इसमें। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज पोलन ऑन देयर विंग्स। ठीक है, बताइए दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा दोस्तों कैरी। क्या हो जाएगा, कैरी। बटरफ्लाइज कैरी पोलन ऑन देयर विंग्स। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अपने को सिमिलर, देखिए चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि अपने को यहाँ पर समानार्थक शब्द बताना है कि कौन से पार्ट में समानार्थक शब्द है। मित्रों देखिए यहाँ पे देखिए जेलसी दे रखा है। जेलसी का मतलब क्या होता है, जलन, ईर्ष्या, और इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एनवी। ठीक है, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या या जलन। ठीक है, बाकी सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है, और गुडविल का मतलब होता है मित्र भाव या ख्याति, और यहाँ पे काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अगला 35 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चन 4 हैज टू बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चंस 4 हैज नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हैज तो सिंगुलर के लिए आ जाएगा, प्लूरल के दोस्तों इसमें हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है, वो जनरल साइंस से संबंधित यहाँ पे देख रहे हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो बताइए दोस्तों किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन 98, प्रोटॉन 98 और न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों इसमें 153। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 251 में से दोस्तों इसमें 98 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बचेंगे कितने, 153, और वही क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों कार्बन 14। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। बताइए किन पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए कौन सा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐच्छिक पेशियों में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक पेशियों में। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, अग्न्याशय की ए कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। अग्न्याशय की ए कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है तो वो कौन सा हार्मोन है? वो है दोस्तों ग्लूकागोन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित है तो वो कौन सा असुमेलित है? यहाँ पर आपको दोस्तों पता चल गया होगा। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बिल्कुल सही है। बल का एमकेएस मात्रक, दोस्तों बल का एमकेएस मात्रक होता है किलोग्राम इंटू न्यूटन बटे सेकंड स्क्वायर। ये होता है, यहाँ पर जूल है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और बल का सीजीएस मात्रक है वो डाइन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जूल की जगह क्या आना चाहिए? किलोग्राम इंटू न्यूटन बटे सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है। अब 5 प्रश्न यहाँ पे अपन पॉलिटिकल साइंस के पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो दोस्तों कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है राष्ट्रपति पद के लिए? देखिए वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सत्य बात है साहब, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। जब राष्ट्रपति भारत का बना रहे हैं तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत का होना ही चाहिए, ठीक है। नंबर पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों, इसमें वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है, पूर्ण कर चुका हो 35 वर्ष की आयु, ठीक है। और आगे देखिए वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं वो भी इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें तीनों ही जो कथन है वो दोस्तों इसमें सही है राष्ट्रपति के पद के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर उपरोक्त सभी। 42 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों मित्रों किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो किया जाता है दोस्तों, इसका बताइए। तो दोस्तों ये राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है वो किया जाता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं दोस्तों। देखिए चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर है ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा ये दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिंह राव ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पे चरण सिंह ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राइट आंसर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है? बताइए। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश देश कौन से देश से किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका। 45 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। आगे देखिए अब 5 प्रश्न है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अनुपात क्या है? दोस्तों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अनुपात है वो क्या है? तो दोस्तों वो है अनुसूचित जनजाति का तो है 13.5% और अनुसूचित जनजाति का है 17.8%। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। देखिए दोस्तों माही नदी की सहायक नदी, माही नदी की सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, ताप ये क्या है? ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है। चंबल की जो सहायक नदी है वो दोस्तों बनास, काली सिंध, पार्वती, बापणी, ठीक है, ये क्या है? मेज।
मेज भी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, तो ये इसमें चंबल में ये मेज हो जाएगा। साबरमती की जो सहायक नदी है ये दोस्तों हथमती, ठीक है, हथमती, मेसरवा, याजम, ये क्या है, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, तो ये इसमें मेसरवा हो जाएगा। और बनास की सहायक नदी कोठारी है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें सही है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन सा युग्म इसमें असुमेलित है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, स्टेल वूल मिल्स ये बीकानेर में है, वूलन मिल सही, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर ये गडेपान में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये दोस्तों खेतड़ी में है, देबारी इधर गलत दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोस्तों 10,618 किलोमीटर है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल कौन सी है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जमुनापुरी है, ये इसमें क्या है, बकरी की नस्ल है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एस्प्रिट डी क्रॉस का तात्पर्य है, एस्प्रिट डी क्रॉस का तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पे अपन 51 से लेके और 65 तक अपन स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न है वो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के। दोस्तों एस्प्रिट डी क्रॉस का तात्पर्य है तो वो क्या है, तो वो है दोस्तों ये एकता में शक्ति, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इनसोर्सिंग, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनसोर्सिंग इन तकनीकों में शामिल नहीं है, बाकी बेंचमार्किंग, गुणवत्तावर्त और सशक्तिकरण ये शामिल है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है, बताइए। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाट और बटन से, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाट और बटन से। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेतृत्व शैली है, कौन सी एक नेतृत्व शैली है, तो दोस्तों पिता तुल्य, पिता तुल्य है वो क्या है, एक नेतृत्व शैली है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का सॉरी सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, संस्थागत नियोजन की विशेषताएं या विशेषताएं हैं, बताइए कौन सी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लक्ष्य निर्देशन, उपयोगिता, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये संस्थागत नियोजन की विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है, बताइए कौन सा पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा रत्न पुरस्कार है, ये अध्यापकों को दिया जाता है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है, बताइए दोस्तों। तो देखिए शाला विख्याता एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक को दोस्तों IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डाइट के उद्देश्यों में शामिल है, डाइट के उद्देश्यों में क्या शामिल है दोस्तों। देखिए इसमें प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक एवं
प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही है। सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण व उपयोग, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस सत्र में की गई? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस सत्र में की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो की गई दोस्तों 2004-05 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2004-05 में। आगे देखिए, यहाँ पे सीसीई में शामिल शब्द हैं, तो दोस्तों सीसीई में शामिल शब्द है तो वो क्या है? तो दोस्तों देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन, तीनों है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा का या के प्रमुख कार्य हैं, तो दोस्तों क्या प्रमुख कार्य हैं? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना, ये सभी प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा दर्शन व शिक्षावाणी कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी है। शिक्षा दर्शन व शिक्षावाणी कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है RSCERT उदयपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा RSCERT उदयपुर। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा कौन सी से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, कक्षा 1 से 8 तक। आगे देखिए, दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य है। दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है शिक्षकों को सशक्त बनाना, ये दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अब यहाँ पे 10 प्रश्न अपन करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, चर्चा में रही यहाँ पे देखिए, केतनजी ब्राउन जैक्सन कौन है? बताइए, चर्चा में रही दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन कौन है? अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन है ये? दोस्तों ये अमेरिकी उच्च न्यायालय की प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश है ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जिसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में 11 दिसंबर 2021 को किया गया, इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसका निर्माण है ये किया गया था दोस्तों DRDO एवं भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें असंगत है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थित है। यहाँ पे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो संस्थान है यानी कि अंतरिक्ष केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है वो दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद दे रखा है, जो कि गलत है। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है ये, ठीक है। अहमदाबाद इसमें गलत दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत दे रखा है। इसरो बेंगलुरु में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जून 2022 में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जापान को हराकर कांस्य पदक जीता था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात है तो दोस्तों वो है 68.5% एवं 31.15%, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही
वो भी भारत की कर रहा हूँ। आगे देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है नवदीप सिंह गिल। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में दोस्तों अपने को सत्य कथन की क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है, देखिए जून 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। पहला कथन अपना इसमें गलत हो जाएगा। इस योजना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता में आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इस योजना के तहत सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, 15 लाख की नहीं, यहाँ पर दोस्तों 5 लाख की आर्थिक सहायता है वो की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 और 3 क्या है, इसमें असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर देखिए सत्य की जगह असत्य कर लेना है। ठीक है, सत्य की जगह असत्य कर लेना है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो अपना पहला कथन गलत हो जाएगा और एक तीसरा कथन गलत हो जाएगा। 15 लाख की जगह 5 लाख आएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 है वो अपना क्या है, इसमें असत्य है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों ये योजना प्रारंभ हुई थी 7 नवंबर 2019 को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रूस यूक्रेन माणुआ संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रूस और जर्मनी के बीच में। ये नॉर्ड स्ट्रीम समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये रूस और जर्मनी के बीच में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 31 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।